हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यू एडेड अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। पहले आप ये वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ ले। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। सो होप फ्रेंड्स यू हैव गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन। यहाँ हमें ईवीए कैलकुलेट करना है। फॉर दैट पर्पस इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ फर्म फॉर द करंट ईयर इज अवेलेबल। ये इनकम स्टेटमेंट में क्या है इंफॉर्मेशन, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट सेल्स रेवेन्यू, देन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट आर डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स। तो यहाँ पे मिला है अर्निंग बिफोर टैक्स। आफ्टर दैट taxes are deducted at the rate of 40%. Here rate is given in the bracket और earning after tax है 112.8. Now what they are saying that the firm's existing capital consists of 150 lakh equity funds having 15% cost. It means यहाँ cost of equity होगी 15% and rupees 100 lakh 12% डेप्ट, यानी कि यहाँ कॉस्ट ऑफ डेप्ट होगी 12%। डिटरमाइन द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ड्यूरिंग द ईयर। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं आंसर। हियर वी हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट ईवीए, तो उसका फॉर्मूला ऐसे होगा नोपेट माइनस टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू डब्ल्यूएसीसी। फ्रेंड्स, अगर आप ईवीए के बारे में नहीं जानते तो आई एडवाइज यू टू गो थ्रू वैल्यू एडेड अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियोस। उसमें हमने ईवीए पूरी तरह से डिस्कस किया है। अगर आपको उसका आइडिया है तो ये क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे नोपेट का मतलब होगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डब्ल्यूएसीसी मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नोपेट। नोपेट इस तरह से कैलकुलेट होगा सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस टैक्स। फ्रेंड्स रिमेंबर, यहाँ हमें इंटरेस्ट जो है वो डिडक्ट नहीं करना है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट सेल्स रेवेन्यू 500, आफ्टर दैट वी विल डिडक्ट ओनली ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नॉट टैक्सेस। सो हमें ईबीआईटी मिला है 200। Now we will charge taxes on EBIT at the rate of 40%। तो टैक्स यहाँ पे डिडक्ट हो गए 80। इस तरह से हमें नोपेट मिला है 120। फ्रेंड्स, देयर इज ऑल्सो ऑल्टरनेट वे टू कैलकुलेट नोपेट। नोपेट हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नोपेट इज इक्वल टू अर्निंग्स आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। तो आइए इसमें हम वैल्यू डालते हैं। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स है 112.8। इंटरेस्ट यहाँ पे होगा एट द रेट ऑफ 12% ऑन 100 lakh डेप्ट 12, और जो टैक्स है वो 1 माइनस 0.40 यानी मिलेगा 0.60। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह से हमें मिलेगा 112.8 प्लस 7.2, और फाइनल आंसर ये दोनों का हमें मिलेगा नोपेट, दैट इज अगेन द सेम अमाउंट रुपीज 120 लैक्स। आइए फ्रेंड्स, अब कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हाउ टू कैलकुलेट, इट्स इजी। हियर टोटल इक्विटी मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इन द क्वेश्चन टोटल इक्विटी इज 150 lakh एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन इज 15%। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा इक्विटी के लिए 22.5 lakhs। सेम वे हम डेप्ट के लिए जाएंगे। हियर कॉस्ट ऑफ डेप्ट, तो टोटल डेप्ट इनटू इंटरेस्ट रेट, और ब्रैकेट में होगा 1 माइनस टैक्स। क्योंकि ये डेप्ट कैपिटल है तो उसमें से इंटरेस्ट का जो पोर्शन है उसमें से टैक्स हमें डिडक्ट करना होगा। तो हियर टोटल डेप्ट इज 100 lakh, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 0.4 दैट इज टैक्स रेट। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसा होगा 100 इंटू 7.2%, यानी कॉस्ट ऑफ डेप्ट आएगी 7.2 लाख रुपीज। नाउ वी हैव कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज वेल एज कॉस्ट ऑफ। Now we will calculate total weighted cost of capital इस तरह से। तो weighted average cost of equity प्लस weighted average cost of debt, तो दोनों का जो आंसर मिला है सिंपली उसे प्लस कर देंगे। 22.5 प्लस
7.2 lakhs. So we can say that for this question total WSEC is 29.7 lakhs. Okay friends, now we are going for the final answer, that is calculation of EVA. तो इस तरह से फॉर्मूला हम रखेंगे. Here EVA is equal to NOPAT minus total weighted average cost of capital. Both amount we have calculated. So NOPAT is 120 lakhs and WSEC total is 29.7 lakh. तो NOPAT में से हम total WSEC deduct करेंगे. So the final answer here is 90.3 lakhs, that is economic value added.